फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 14। इसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आपको 13 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। कुल इसमें जो सेट है वो 15 है। यहाँ से आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 750 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कंपाइल करके दिया गया है। आप इस सेशन को, प्रत्येक सेट को अच्छे से देखिए। आगामी एग्जाम जो कि बीपीएससी, बीएसएससी या रेलवे या अन्य एग्जाम जहाँ पे करंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है, आपका पहला क्वेश्चन है, वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया है। दो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं। यूएसए स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका, इंडिया गॉट द 24th पोजीशन इन द मेडल टैली। तो ये सही हो जाएगा। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट है, और इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्च कीजिए कि पहले स्थान पे कौन रहा था पैरालंपिक्स में। चलिए ये आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड। ध्यान रखिएगा, स्नो लेपर्ड एज ए स्टेट एनिमल एंड द ब्लैक नेक्ड क्रेन क्रूज निग्रिकोलिस एज द स्टेट बर्ड। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि एनिमल के तौर पे स्नो लेपर्ड को और ब्लैक नेक क्रेन को स्टेट बर्ड के तौर पे डिक्लेयर किया है। तो कौन सा स्टेट किया है, तो ध्यान रखिएगा ये लद्दाख के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर एंड बुक्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली मैच बताना है आपको कौन कौन सा है। तो देखिए, गीता पीरामल, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। तो ये बिल्कुल सही है, इन पे लिखा गया है राहुल बजाज जी पे। नेक्स्ट है आपका अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ये लिखा गया इनके, ये भी सही है। और एक और है इसमें, डॉक्टर हैम्पटन इर्च उडवेडिया, इनके द्वारा लिखा गया मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। तो यहाँ पे सभी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीटेड 250 विकेट इन ओडीआई एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो देखिए, पहली महिला क्रिकेट जो 250 में इंडियन क्रिकेटर है, 250 विकेट ली है, और वो मतलब वर्ल्ड में भी वो पहली है। तो इसका सही जवाब होगा आपका झूलन गोस्वामी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आर्ट पार्क, कहाँ लॉन्च हुआ है, मतलब कहाँ खोला गया है। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको के शॉर्ट फॉर्म में आर्ट पार्क बोल सकते हैं, तो वो बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड अनाउंसमेंट, वेयर विल बी द 14th FIDE चेस ओलंपियाड 2022 हेल्ड इन इंडिया। कहाँ हुआ 44वां FIDE चेस ओलंपियाड। तो ये करवाया गया आपका चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। ध्यान रखिएगा कौन सा सेंटर, तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक समिट किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा।
तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। नेक्स्ट है, एट विच पोजीशन इंडिया स्टूड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। इसका सही जवाब है आपका, इंडिया का पोजीशन जो है कितने नंबर पे है, तो वो है आपका 136। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, करेक्टली मैच बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए करेक्टली मैच जो है वो है आपका मिसेस कुंबेन जोशी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये करेक्टली मैच है, बाकी ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन पीक्स हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज माउंट मणिपुर। ध्यान रखिएगा, माउंट मणिपुर रीनेम किया गया, लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, माउंट मणिपुर है बट इसका लोकेशन क्या है, अंडमान एंड निकोबार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, लोग मणिपुर से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो पूछा गया, मतलब पुराना नाम उसका क्या है वो पूछा गया आपसे, तो माउंट हैरियट, माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर किया गया, और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज conferred with the JCB Literature Prize 2021 for his book दिल्ली ए सोल्यूकी। तो इसका सही जवाब है आपका एम मुकुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स 2021। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टेटमेंट आइए देख लेते हैं, यूएसए गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स, किसमें, हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, तो यूएसए है। और पोजीशन इंडेक्स, इंडिया का पोजीशन क्या है, ध्यान रखिएगा 66 पोजीशन है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। स्टेटमेंट दिया गया है दो, बताना है आपको कि क्या सही है। तो देखिए, इट वाज ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है आपका, अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग जर्मनी, अर्जेंटीना वोन द वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, किसे हराकर, तो जर्मनी को। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द करेक्टली पब्लिश्ड, सॉरी रिसेंटली पब्लिश्ड बुक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। तो इसके ऑथर कौन है वो बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रचना बिष्ट रावत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देख लेते क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 800 गोल्स, ही बिलोंग टू विच कंट्री। सिंपल आपको बताना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से कंट्री से है, तो इनका कंट्री जो है वो है पुर्तगाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे डिस्प्लेड बाय द इंडियन नेवी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2021 which festival of India is an included the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity। तो इसका देख लीजिए, दुर्गा पूजा होगा। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट फिल्म टू बी शूट इन स्पेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द चैलेंज। नाम ही है, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस में फिल्म शूट करना एक अलग का चैलेंज है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नाम भी है जो फिल्म का, वो क्या नाम है, द चैलेंज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड, हाँ चलिए ये देखिए द चैलेंज। नेक्स्ट है आपका, द शेला टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 13,800 फीट नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड। बताना है आपको, जो शेला टनल है वो कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में है। तो आपका इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा।
सेला टनल, पहले भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे का टनल टनल बना था उससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको अगर आप चाहें तो और डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन वाज लॉन्च इन विच कंट्री। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जर्मनी। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया, जर्मनी में। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज बाउट एयर इंडिया विथ ए बीड ऑफ ₹18,000 करोड़। तो ये उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, काफी ये न्यूज में रहा था। इसका एयर इंडिया किसके द्वारा खरीदा गया, सिंपल 18,000 करोड़ में, अमाउंट भी याद रख सकते हैं आप लोग, टाटा ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच हैज बिकम द फर्स्ट शेड्यूल private sector bank to get approval from the government for the collection of direct and indirect taxes through the banking network। तो इसका सही जवाब होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर विच मिनिस्ट्री द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज डेवलप्ड एन इम्यूनिटी बूस्टिंग बाल रक्षा किट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कोरोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड टू बी सेट अप इन यूनियन बजट 2022-23 फॉर द कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल फॉर इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपसे पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2022-23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम। तो आपको इसका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिए पहले तो इसका सही जवाब होगा आपका विक्रम 1। विक्रम 1 जो है वो होगा, क्या होगा, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। विक्रम 1 जो होगा इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट होगा। नेक्स्ट है, और ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्काईरूट एरो स्पेस। क्योंकि जिस तरह से एलन मस्क की कंपनी के द्वारा प्राइवेट लॉन्च किया था, काफी न्यूज में था, तो ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कंपनी का नाम भी और ये रॉकेट का नाम भी। फिर से रिपीट करता हूँ, कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस और रॉकेट है आपका विक्रम 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयलसीड इन इंडिया इन द ईयर 2021 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 36.1 मिलियन टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एज पर द डेटा गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 which of the following state has the highest net state domestic product at current prices in the year 2021। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द 6th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस 21 हेल्ड बिटवीन द 7th एंड 9th नवंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे बीपीएससी या बीपीएससी सीडीपीओ किसी एक में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, फिर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड हैज बीन री-इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2 ईयर। तो 22 से 23 के लिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिया। इंडिया को री इलेक्ट किया गया किसमें, आईओएम में, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, 2 वर्षों के लिए, 22 और 23 के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक 400 डेज। तो ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा 400 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन विलेज हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका पोचमपल्ली, जो कि कहाँ है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है ये पोचमपल्ली, जिसको कि इंडियन विलेज हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज डिक्लेयर्ड एज इट्स स्टेट बट टर्फलाई टू, तो इसका सही जवाब है आपका केसरे हिंद। ओ सॉरी, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर इस स्टेट बटरफ्लाई, सॉरी सॉरी, बटरफ्लाई के तौर पे अरुणाचल प्रदेश ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या है, तो वो केसरे हिंद है। बस ये ध्यान में रखिएगा, स्टेट बटरफ्लाई को केसरे हिंद का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21। व्हाट वाज द थीम ऑफ द डे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following statement is true regarding the Asian Archery Championship 2021 held in Dhaka, Bangladesh? तो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। साउथ कोरिया गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द मेडल टैली, करेक्ट है। इंडिया वॉन 7 मेडल एंड ऑक्युपाइड सेकंड पोजीशन इन द मेडल टेबल, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। Who among the following are among the four priorities of the Federal Budget 2022-23? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये सारे सही है। तो देख लेते हैं क्या है। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म 2021 टू 25, 2021 से 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7204, यानी 7204 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर? ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, वो उसका नाम क्या बताना, नाम आपको बताना है, तो होगा क्यूसिम। ध्यान रखिएगा, उसका नाम दिया गया है क्यूसिम। ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए सेशन अगर पसंद आ रहा है आपको तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन इस चैनल पे आपको मिलेंगे इस तरह से, और खास करके पीएससी एग्जाम से जुड़े हुई, और उसमें भी बिहार झारखंड, तो वो सारा आपका यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका हु हैज नॉट बीन इंक्लूडेड सॉरी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेविड वार्नर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विच हैज बिकम इंडिया फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड ट्रिपल पी मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन? इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। देखिए क्या बन गया, ये आईएसओ फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड मॉडल रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फीमेल स्पोक्स पर्सन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी इन द यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका जोया अग्रवाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो ध्यान रखिएगा इसको, इसका सही जवाब होगा आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वाज टेस्टेड नेम्ड एज। तो जो पहला इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है कैरियर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा आप, विक्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन सिलेक्टेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूएस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वनीता गुप्ता। नेक्स्ट है, द 127th Constitution Amendment Bill 2021 was recently passed by the Parliament is related। तो जो 127वां Constitution Amendment Bill था 2000, उसमें क्या है, उसके किससे रिलेटेड है वो बताना आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये है इसका आंसर हो जाएगा, टू गिव राइट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रिपेयर देयर ऑन ओबीसी लिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, which of the following countries has conducted military exercise Aster X in the space for the first time। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है, स्पेस में एक्सरसाइज किया गया एस्टर एक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। एक सेशन और बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अब सारे सेशन को देखिए, बार बार देखिए, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। खास करके बीपीएससी के लिए आपका 30 to 35 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड रहता है। तो अगर इसके साथ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्द उसको आपके सामने लेकर आऊँ। तो चलिए इस सेशन से आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।